भाभी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे गले लगाओगी? अरे गवार कहेगी, कितनी स्मेल आ रही है इसके मुंह से, देखना। ईशु, तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने बिना कुछ सोचे समझे इनके ऊपर हाथ कैसे उठा दिया? अरे इन जैसों के लिए भी अब मैं सोचूंगी समझूंगी क्या? अरे कोई मेरी बिना परमिशन के मुझे गले लगेगा तो मैं उसे थप्पड़ ही मारूंगी ना, उसकी पूजा तो करूंगी नहीं। और इनके मुंह से स्मेल कितनी आती है, इसके कपड़े तो देखो। देखो, तुम्हें ना अभी के अभी इनसे माफी मांगनी पड़ेगी। जिनके ऊपर तुमने हाथ उठाया है ना, वो और कोई नहीं बल्कि मेरी बड़ी बहन है। क्या ये तुम्हारी बड़ी बहन है? अरे इसकी ड्रेसिंग सेंस तो देखो, और तुम अपना स्टैंडर्ड देखो, कहाँ से तुम भाई बहन लग रहे हो। और निखिल, मैंने सोचा था तुम्हारी बड़ी बहन से मेरी वाइब मैच होगी, मैं उनके साथ घूमूंगी फिरूंगी, शॉपिंग जाऊंगी, क्लबिंग करूंगी। और यहाँ के तो तुमने मेरे सारे सपने ही तोड़ दिए, मुझे बेवकूफ बनाया तुमने। देखो, बस बहुत हो गया तुम्हारा। तुम मेरे सामने ना मेरी बहन के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोल सकती हो। अब इनसे माफी मांगो। सॉरी माय फॉल्ट। अरे निखिल बेटा, आ गया तू? नमस्ते माँ। नमस्ते। कैसा है? मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। और ये बहू है ना? जी माँ, ये आपकी बहू। बहू तो बेटा बहुत सुंदर है। पर बेटा एक बात कहूँ तुझसे, मैंने तुझे शहर पढ़ाई करने के लिए भेजा था। मुझे लगा कि तू इंजीनियर बनेगा और उसके बाद मैं अपनी बेटी की शादी करूंगी, पर तूने खुद की शादी कर ली और हम दोनों को बताना भी जरूरी नहीं समझा। माँ, दरअसल बात यह है कि ईशु और मैं साथ में एक कॉलेज में पढ़ते थे और वहाँ हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। उसके बाद हमने कोर्ट मैरिज कर ली। अब कोर्ट मैरिज में तो ज़्यादा लोग अलाउड होते नहीं है ना, और शहर भी तो यहाँ से काफ़ी दूर है, तो बस इसलिए मैंने आप दोनों को नहीं बुलाया। पर अब हम दोनों की शादी हो गई है और इसे मैं आप दोनों से मिलाने ही लाया हूँ, और आज के बाद हम दोनों यहाँ पे रहेंगे आपके साथ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चल ना, तू यहाँ क्यों खड़ा है? चल बहू को अंदर लेके चल। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया निखिल? मैं और अंदर जाऊंगी? अरे मुझे यहाँ खड़े होते भी सफोकेशन हो रही है, और अंदर इतनी गंदी स्मेल आएगी। अगर तुम्हें अपनी माँ और बहन से रिश्तेदारी निभानी है ना तो तुम निभाओ, मुझे कोई शौक नहीं इन फटीचरों से रिश्तेदारी भी रखने का। समझ में आई? मैं तुम्हारा गाड़ी में इंतजार कर रही हूँ, जब इनसे भरत मिलाप तुम्हारा हो जाए ना तो तुम आ जाना। अच्छा, तो तुम्हें गाड़ी में बैठना है ना, तो ठीक है, एक काम करो, ये गाड़ी लेके ना तुम वापस शहर चली जाओ। पर मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं अपनी माँ और बहन के साथ यहाँ रहूँगा। निखिल, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम अपनी माँ और बहन के लिए मुझे ऐसे बोल सकते हो? मुझे अकेले भेज रहे हो शहर? अरे तुमने मुझसे शादी करी थी क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और जिंदगी भर ना हम दोनों को एक दूसरे के लिए रहना है। तुम्हारी माँ का क्या है, आज है और कल नहीं है। और ये तुम्हारी गवार बहन, इसकी साल 2 साल में हम शादी करा देंगे। तुम मेरे साथ चल रहे हो, बस तुम्हें भी मैं यहाँ नहीं रहने दूंगी। अरे बस, मैं कहीं नहीं जा रहा। जब से देखे जा रहा हूँ तुम मेरी माँ और बहन के बारे में कुछ ही बोले चली जा रही हो। हाँ, इनफ इज इनफ, बहुत हो गया तुम्हारा। तुम्हें पता भी है ये दोनों मेरे लिए क्या मायने रखते हैं, इन्होंने क्या किया है मेरे लिए? अभी बताता हूँ तुम्हें। आज से 5 साल पहले जब माँ, कहाँ थी आप? कब से इंतजार कर रही थी आपका। कहाँ गई थी? वो बेटा, 1 मिनट रुक। ये क्या है माँ, इतने सारे पैसे? हाँ बेटा, ये मैंने तेरी शादी के लिए जमा किए थे, आज मैं बैंक से लेकर आई हूँ। पर आपने ये पैसे कब जमा किया? आपने मुझे बताया नहीं। हाँ बेटा, मैंने तुम लोगों को नहीं बताया। मैं कितने दिनों से पाई पाई जोड़कर ये पैसे बैंक में इकट्ठा कर रही थी ताकि तेरी शादी में काम आ सके। अब तू देखना, ये पूरे 5 लाख रुपए हैं और मैं तेरी शादी बहुत धूमधाम से करूंगी। माँ, मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत है। कुछ पैसों की जरूरत है? पर तुझे किस लिए पैसे चाहिए? वो माँ, मैं चाहता हूँ कि मैं शहर जाके पढ़ाई लिखाई करूँ और मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, और इंजीनियरिंग की फ़ीस के लिए मुझे 4.5 लाख रुपए चाहिए। अगर आप ये पैसे मुझे दे देंगी तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लूँगा।
तू पागल हो गया है क्या? ये पैसे मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए जमा किए हैं और तू चाहता है कि मैं ये पैसे तुझे दे दूं? माँ, मुझे पता है ये पैसे दीदी की शादी के लिए हैं, पर आप खुद सोचिए ना कि 5 लाख रुपए में आप दीदी की कहाँ शादी करोगी और कैसे करोगी? अगर कल को मैं बड़ा आदमी बन जाता हूँ, बहुत सारे पैसे कमा लेता हूँ, तो मैं दीदी की शादी अच्छे से अच्छे घर में कर पाऊंगा। हाँ माम, निखिल सही तो कह रहा है। और वैसे भी अगर ये पैसे हम निखिल को दे देते हैं तो वो देखना एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। वो सही तो कह रहा है, आप ही पैसे उसे दे दीजिए। तुम दोनों का ना दिमाग खराब हो गया है। अरे तुम्हें पता भी है, समाज के लोग सब मुझे ताने देते हैं कि लड़की को घर में बिठा के रखा है, उसकी शादी नहीं करती। अरे मैंने ये पैसे तेरी शादी के लिए जमा किए हैं, पर इन पैसों से मैं तेरी शादी करूंगी। माँ, शादी नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, लेकिन अगर निखिल बड़ा आदमी बन गया तो कितना अच्छा होगा, हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। माँ, आप एक काम करो, ये पैसे निखिल को दे दो। निखिल, ये पैसे तुम रखो और हाँ, खूब मेहनत करना और बड़ा आदमी बन के दिखाना, ठीक है? जी दीदी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं एक दिन ज़रूर बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा। अच्छा ठीक है, अगर तुम दोनों ऐसा ही चाहते हो तो मैं मान जाती हूँ, पर बेटा एक बात याद रखना, ये पैसे तेरी बहन की शादी के लिए हैं। अगर तू इन पैसों को वापस नहीं लेकर आया या तूने पैसे नहीं कमाए तो तेरी बहन की शादी नहीं होगी। माँ, मैं आपसे और दीदी से आज एक वादा करता हूँ कि मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और आपको कभी निराश नहीं करूंगा। और हाँ, दीदी की शादी ना बहुत अच्छे घर में करवाऊंगा। मैं चलता हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, जिस मुकाम पे हूँ, वो सिर्फ मेरी माँ और बहन की वजह से। और तुम इनको इतना कुछ सुना रही हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। निखिल, मुझे माफ कर दो। और मम्मी जी, दीदी, आप भी मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि आप लोगों ने निखिल के लिए इतना सब कुछ किया है, और आज वो जो स्टैंड है अपने पैरों पे, वो सिर्फ आप दोनों की वजह से है। अगर आप दोनों उस दिन इनकी मदद नहीं करते तो ना इनके पास ये गाड़ी होती, ना पैसा होता, और शायद हम दोनों की शादी भी ना हुई होती। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अरे नहीं बेटा, तू हमसे माफी मत मांग। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं भाभी, अगर आपकी जगह मैं होती तो शायद मैं भी ऐसा करती। मुझे आपकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। और माँ, भैया और भाभी आए हैं, आप यहीं खड़े रखोगे क्या? घर लेके चलो ना। हाँ चल बेटा, अंदर चलते हैं। माँ, एक बात और, आज से 5 साल पहले जो पैसे दीदी की शादी के लिए थे वो आपने मुझे मेरी पढ़ाई के लिए दिए, और उन पैसों की वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुंच पाया हूँ। तो मैंने दीदी की शादी के लिए कुछ पैसे जमा किए हैं, वो भी 50 लाख रुपए। क्या 50 लाख रुपए? और वो भी अपनी बहन की शादी के लिए? जी माँ, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी बड़ी दीदी की शादी बहुत धूमधाम से हो। तू नहीं जानता आज मैं कितनी खुश हूँ। अरे मुझे लगा था कि मैंने तुझे वो पैसे देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, पर मुझे आज तेरे ऊपर बहुत गर्व है। तूने साबित कर दिया कि अगर इंसान मेहनत करे तो वो सब कुछ हासिल कर सकता है। अब तुम यहीं खड़े रहोगे? चल अंदर चलते हैं।